ठीक तो है? अब बताइए, बैंक में क्या फ्रॉड हुआ था? हाँ, वो OTP आया होगा। हाँ जी, आया हुआ है 2287। किसी ने आपके सारे पैसे निकाल लिए, फ्रॉड हो गया आपके साथ। आज सुबह ही विड्रॉ किए गए 10 लाख। अभी 24 घंटे नहीं हुए। आप एक काम करिए, पुलिस कंप्लेंट करिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। आज तो आपने हमसे बड़ी तपस्या करवाई लक्ष्मी जी के लिए। क्या कर रही थी वहां बैठकर? लक्ष्मी जी की गणना कर रही थी? हाँ, चलिए, अगर आप हमारी भक्ति से, हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो लाइए, लक्ष्मी जी हमें दी, लाइए। भाई साहब, अब वो ये कौन सा नया स्थान? हाँ? देवी जी, महारानी जी, धनराशि देने का विचार है या त्याग दिया है कि नहीं? देखो, हम तुम्हें साफ साफ बता देते हैं कि आज हमारे क्रोध की अग्नि भड़की हुई है। हम अपने आपे में नहीं है, इसलिए बिना लाग लपेट किए धनराशि लाओ, धनराशि लाओ। भाई साहब, मैंने कभी बैंक का काम किया नहीं ना, इसलिए किसी की मदद ली थी मैंने। तो वो उन्होंने OTP मांगा, मैंने उन्हें OTP दे दिया। मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी भाई साहब। वो सारे पैसे लेके भाग गए, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? पैसे? अरे सुना बाबूजी, अरे सुना तुम सब लोगों ने? 10 लाख, अरे 10 लाख रुपए लेकर चला गया। अरे कोई मुकुट लेकर आओ, ये मूर्खों की महारानी इसके सर पे धरो। अरे जी तो करता है कि इससे प्लीज। अनजाने में हुआ है और ये काम वो पहली बार करने वाली थी ना। आपको याद है ट्रेन में किसी ने आपकी जेब काट के 50,000 रुपए लिए थे? चुप हो जाओ। नहीं, अब सुनिए, अगर गलती आपसे हो सकती तो मेरे माँ से क्यों नहीं हो सकती? आपकी गलती पे किसी ने आपको पनिश किया था, नहीं ना? तो मेरी माँ को पनिश करने का हक आपको किसने दिया? इस बालिका को कहो कि भीतर जाए। मैं मेरी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना अब तमीज से बात करना सीखेगा। पहले से वो इतनी परेशान है, इतने डर में, फिर भी आपको उन पे थोड़ी सी भी तरस नहीं आ रही? भाई साहब तो आज मुझ पर बरस पड़ेंगे। मैं कैसे घर जाऊं, क्या करूं? सब कुछ लुट गया। रिक्शा, रिक्शा।
बेचारी। 10 लाख का नुकसान बहुत बड़ा धक्का होता है, और उनके पति भी नहीं है, और परिवार भी ऐसा। यार दीपक, जाने की इतनी जल्दी क्या थी यार तुझे? तेरे पीछे तेरे परिवार की हालत तो देख। मैं आपको गली के बाहर ही उतार दूंगा। हमारा अनुज दीपक नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रिक्शा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए मैं आ गया, वरना आपको देर हो जाती। मैंने देखा है हमेशा आप किसी ना किसी काम की जल्दी में रहती है। फिर आपकी बेटी भी आपकी राह देख रही होगी, और घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। बैठिए ना प्लीज। वो आपकी साड़ी। सुबह आप जिनसे बात कर रहे थे ना, वो अपना पर्स भूल गई। आप जरा उन्हें दे देंगे? आपकी एक चीज मेरे पास है। भावना जी, आपकी एक चीज मेरे पास है। जी? आपका पर्स आपने हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, नर्स ने मेरे घर भिजवा दिया था, ये सोच के कि मैं आपको जानता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। आप हर बात पे सॉरी क्यों बोलती हैं? और वो भी तब जब जरूरी ही ना हो। सॉरी। देखा, कहना बहुत आसान है, मैं जानता हूं, लेकिन आपके मामले में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप परेशान ना हो। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ नहीं हो सकता है, मेरे जैसे बेवकूफों के साथ ही होता है। आपने देखा नहीं तो उस दिन मार्केट में। पिन भी पता नहीं होगा आपको? 315। एक मिनट। आज के जमाने में बिना कुछ कहे सुने लोग आपके अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाते हैं। पिन ऐसे डालिए कि आपका दूसरा कान तक सुनने ना पाए। खुलेआम मैं सबके सामने अपना पिन बता रही थी। आपने मुझे टोका, मुझे समझाया, लेकिन फिर मैं वही गलती कर बैठी। अपना OTP किसी को बता दिया। मैं और कुछ नहीं, बस पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। भावना जी, आप रोइए मत प्लीज। भावना जी प्लीज रोइए मत। सॉरी। देखिए, उस दिन की बात और थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने एहतियात बरते लेकिन फिर भी फ्रॉड हो गया। सच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और वो लोग बहुत शातिर होते हैं, और हम हमेशा अलर्ट नहीं रह सकते। इसलिए प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिएगा। ट्रैफिक रूल्स सभी जानते हैं, लेकिन सामने वाला पीकर गाड़ी चलाता है और उड़ा देता है, सब कुछ खत्म। इसलिए इसे एक हादसा समझिए। ये हादसा नहीं है, ये मेरी बेवकूफी है, और ऐसा ही होना चाहिए मुझ जैसे बेवकूफ लोगों के साथ। इतनी लापरवाह हूँ, सब्जियां लेने जाती हूँ, कितना भी चुन्नू ना भिंडियाँ, 2-3 गली सड़ी बिंदियाँ घर लेके आती हूँ। कहीं पे भी पर्स छोड़ देती हूँ, कहीं पे भी OTP किसी को बता देती हूँ, कहीं भी किसी को पिन बता देती हूँ। अपनी दुनिया में रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि सोचती क्या हूँ मैं, क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं है। सिर्फ बोझ हूँ मैं अपने परिवार के ऊपर, बोझ हूँ और कुछ नहीं।
कभी से भी कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं। अरे भावना जी क्या कर रही हैं आप? वैसे मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इतनी लंबी जिंदगी में ये मुमकिन है कि आपको कुछ ना आता हो। वैसे अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो भी अब सीख लीजिए, जो सीखना है सीखिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। जो चाहे सीख सकती है आप, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जब जागो तब सवेरा। हाँ छोटी बोल। अरे भैया, आज क्या खाना पसंद करेंगे आप? पापा जी ने कहा है आज दावत होगी। किस खुशी में? आज तो कांड हुआ है, कांड। वो सामने वालों को संग की बेटा है ना, हानू, बड़ा तैश में रहता था। आज उसकी सारी अकड़ उतर गई। क्या हुआ आपको पता है? वो उधार वाला टेम्पो लेकर ही माना। अब सारा घर यानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। अब छोटी मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? डर लग रहा है ना आपको? आप सोच रही है ना कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो घर वालों को कैसे बताएंगी, जबकि घर पे इतनी बड़ी बात हो गई है। जाहिर है कि सबके मूड खराब होंगे। हद पार कर दी इसने। हमेशा बाहर जाएगी, घर आने का नाम नहीं। पर आज इतने सारे पैसे हैं साथ में, ऐसी गैर जिम्मेदार वाली हरकत कैसे कर सकती है? हाँ भाभी, वैसे भावना दिखती सीधी है पर है बड़े पानी में। ऐन वक्त पे ऐसे गोली दे दी। गोली दे दी? हाँ और क्या, मुझे तो ना पहले से ही शक था कि वो बीमा के पैसे भाई साहब को देना ही नहीं चाहती है। नहीं तो पैसे निकाल के लाने में इतना समय थोड़ी ना लगता है। वैसे अगर आपने बात बता भी दी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पता नहीं मुझे, बताना तो पड़ेगा। इसे आवश्यकता है, हाथ फैलाए, गड़गड़ाती हुई हमारे पास आई। आज ये लाखों का चेक अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती, मुट्ठी में। क्या हुआ भावना जी? एक मिनट। इसमें सांस लीजिए, इसमें सांस लीजिए भाई। जल्दी 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 जल्दी। ब्रीथ ब्रीथ। आपको पैनिक अटैक हुआ है, ये उसे कंट्रोल करने की टेक्निक है। ब्रीथ ब्रीथ, और ज्यादा, और जोर से। हाँ, अंदर तक लीजिए सांस जी। बेहतर लगा ना आपको?
ठीक है ना थोड़ा भी? चले? खुली हवा में अच्छा लग रहा है। आप बैठे बैठे यही सोच रही थी ना कि जब घर वालों को सच पता चलेगा तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे? आई नो ये बहुत शॉकिंग है। फ्रॉड होने से लोगों के होश उड़ जाते हैं, और खास तौर पर जैसे आपकी सिचुएशन है, आपका घबराना लाजमी है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए भावना जी। आजकल ना ऐसे फ्रॉड्स के लिए पुलिस काफी ट्रेंड है, और आपने तो कंप्लेंट कर दी है। हो सकता है कि 2-4 दिन में कोई क्लू मिल जाए। पुलिस और बैंक पर भरोसा रखिए। और जहां तक आपकी सिचुएशन है, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप मानेंगी तो। कि मैं झूठ बोल दूं? सच मत बोलिए। एक ही बात है। जी नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। ये आपका सच है। आपके पति की जीवन बीमा है, और आपको ये पूरा हक है कि आपको बताना है या नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं? अभी के लिए सच मत बोलिए। होल्ड ऑन। लेकिन अभी सच नहीं बताया तो झूठ बोलना पड़ेगा, और ये मेरे लिए आसान नहीं है। और वैसे भी झूठ का खिलाड़ी बहुत कच्चा होता है, बहुत जल्दी हार जाता है। क्या देख रहे हैं? यही ना कि मैं कितनी बेवकूफ हूं। मुझे लगता है कि आप बहुत नाइव हैं। हाँ? भोली हैं। देखिए भावना जी, मेरी बात मानिए। इस बात को थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए। एक झूठ से आपको संभलने का मौका भी मिल जाएगा। आप वकील होके मुझसे बार बार झूठ बुलवा रहे हैं। अरे मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, ईमानदार, विश्वास कीजिए। देखिए भावना जी, यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर आपकी परेशानी का समाधान नहीं निकलने वाला है। आप भानु भैया को कुछ मत बताइए। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, वो आपकी मुश्किल कभी नहीं समझेंगे। और आप सब कुछ बताने की इतनी जल्दी में क्यों रहती है? हमेशा हर मुश्किल को आराम से हल करना चाहिए, धीरे धीरे से। चलिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बैंक वालों की बात भानु भैया से करवा दीजिए। वो खुद उन्हें बता देंगे कि पैसे आने में 2-4 दिन और लगेंगे। लेकिन बैंक वाले तो भाई साहब को सब कुछ सच सच बता ही देंगे ना? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मनमाना मेरा काम है, एक्सपर्ट लॉयर जो हूं। जरूरत से ज्यादा जो ईमानदार होते हैं वो या तो झूठे होते हैं या अपनी ही ईमानदारी का खामियाजा भुगतते हैं। इनकी मदद कर दो, नहीं तो इनका सांस लेना सच में मुश्किल हो जाएगा।